हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर के संकेतांक संख्या 817 AM, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, के कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस पेपर के इंटरफेस कुछ इस प्रकार हैं। 817 AM संकेतांक संख्या है। 2022 अंग्रेजी न्यू सिलेबस के बेस पर ये पेपर बना हुआ था। नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार थे, इसे आप लोग ध्यान से देखें, रीड करें किस प्रकार करना था, कैसे था। आज हम पूरा एक्सप्लेन इसके बारे में हम करेंगे। आ जाते हैं हम सेक्शन ए पर। सेक्शन ए जो दिया गया था वो एक अनसीन पैसेज था, जिसमें गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ कुछ इस प्रकार दिए हुए थे। इसे आपको रीड करना था, जैसा कि हमने बताया भी था। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड्स टू। तो इसके आंसर आपको उसी अनसीन पैसेज में दिए होंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड टू। जब इसका हम आंसर सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो हमें इसी अनसीन पैसेज में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, गुड डीड्स मे बी डन बाय एनीवन इन वॉक इन लाइफ, बाय द सोल्जर इन बैटल फील्ड, बाय वुमेन इन द होम, द नर्स इन द हॉस्पिटल, द बॉय एट स्कूल। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेस हैं दिए हुए हैं। तो सिंपली जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी बेस पे हमें लिखना होगा। पूछा गया है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू, तो उसी बेस पे हम इसका आंसर लिखेंगे। आगे का क्वेश्चन है, व्हाट डज द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड डू। इसके भी आंसर आपको उसी पैराग्राफ में मिलेंगे और 3-3 नंबर के दिए गए थे। वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हम आंसर को इस पर अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, मेन टॉपिक के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है सी वाला जो क्वेश्चन दिया गया था, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सैडनेस। सैडनेस का अपोजिट क्या होता है, तो जानकारी के लिए बता दें, सैडनेस मीन्स होता है दुखी, सैडनेस मीन्स होता है दुख। और इसका जब हम अपोजिट ढूंढते हैं इस पैराग्राफ में तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा सैडनेस का जो अपोजिट वर्ड होता है वो हैप्पीनेस होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अनसीन पैसेज में, परफॉर्मेंस इज द सैडनेस बोथ ऑफ द डूअर एंड दोज फॉर होम इज डन। तो सैडनेस के लिए हम हैप्पीनेस लिखेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस, कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आया था, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स समथिंग डन। समथिंग डन का मतलब परफॉर्मेंस से लिया जाएगा। तो इसमें ऊपर आप देखे होंगे अनसीन पैसेज में परफॉर्मेंस वर्ड आया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज, यानी उस वर्ड को फाइंड आउट करो विच मीन्स समथिंग डन, जिसका मतलब समथिंग डन से है। तो परफॉर्मेंस मीन्स होता है समथिंग डन, कुछ कार्य किया हुआ, ठीक है। आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन थे काफ़ी इजी थे। पहला क्वेश्चन था, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज। 4 नंबर का दिया हुआ था। अपने दोस्त को एक लेटर लिखने के लिए कहा गया अपनी शादी में उसे इन्वाइट करने के लिए। दूसरा अथवा करके था, या तो आप ये करें या इसको करें। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, ठीक है। दोनों ही बहुत ईजी थे, दोनों में से कोई एक करने थे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन था, राइट ए रिपोर्ट ऑन द टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। रिपोर्ट तैयार करना था, कुछ हेडिंग के बेस पे 60 to 80 वर्ड्स में लिखने थे। तो इसके बाद इसे देख लें और इसे इसी बेस पे आप प्रिपेयर करेंगे आगे की परीक्षाओं के लिए भी। आर्टिकल लिखने के लिए क्या आया था, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। अर्ली राइजिंग यानी प्रातःकाल जल्दी जगना, इस टॉपिक पे आप एक आर्टिकल तैयार करें। अब इसमें देखिए कुछ हेडिंग दिए हुए थे। पहला था इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, जैसे मॉर्निंग में फ्रेश एयर होता है, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज़। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स दिए गए थे और इसके बेस पे हमें लिखना था। 2-2 लाइन 4-4 लाइन करके इसको आप कंप्लीट लिख सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन सी पे, जो पूरी ग्रामर से दिया गया था। एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हमने मॉडल पेपर ऑलरेडी बना रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं।
पहला क्वेश्चन दिया गया था द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहाँ पे कहा गया कि द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, लड़के ने अंधे आदमी की मदद की। यहाँ पे एडजेक्टिव फाइंड आउट करना था, सबसे इजी क्वेश्चन ये था। अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताएं। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, इस सेंटेंस में हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना था। तो देखिए यहाँ पे ब्लाइंड वर्ड दिया हुआ है, मैन के जस्ट पहले आया है, मैन नाउन है, इसके पहले ब्लाइंड आया हुआ। तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप आप लोगों ने लगाया होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन आइडेंटिफाई द वर्ब। यहाँ पे वर्ब आपको फाइंड आउट करना था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ की है। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ माई फ्रेंड इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन। हार्ड वर्किंग का मतलब था परिश्रमी, मैन का मतलब व्यक्ति, यानी मेरा दोस्त। पहले देखिए इसकी मीनिंग को हमें निकालना होता है कि मेरा दोस्त क्या है, एक परिश्रमी व्यक्ति है। तो हम वर्किंग को वर्ब नहीं कह सकते यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा आप हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। यहाँ पे इज दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। निश्चित रूप से इज होगा, वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि वर्किंग जो है होता तो वर्ब ही है, बट यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो इस वजह से ये इसे हम नहीं नोट करेंगे। यहाँ का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इज होगा, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। ठीक है, बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीडेड इज, सक्सीडेड का नाउन फॉर्म क्या होता है? तो सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेस, सक्सेसफुली। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 सही था। ऑप्शन नंबर सी सक्सेस, सक्सेस मीन्स होता है सफल, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको नाउन के उसमें चेंज कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे एक प्रीपोजिशन फिल करना था इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। जिन लोगों ने टेंस को पढ़ा होगा उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। देखिए लिखा हुआ इट हैज़ बीन रेनिंग, हैज़ बीन रेनिंग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैज़ के बाद बीन लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी है, और यहाँ पे हम सिंस या फॉर लगाएंगे। तो समय को देखेंगे, समय निश्चित है तो हम सिंस लगाएंगे, और अगर अनिश्चित होता तो निश्चित रूप से फॉर हो जाता। तो यहाँ मॉर्निंग है, मॉर्निंग निश्चित समय है, तो हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे। आई होप आप लोगों ने इसी क्वेश्चन को इस तरह से ही किया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना था। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको हम जब पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हैड का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अन्य, कुछ इस प्रकार हम इसको मेंशन करेंगे। तो देखें इसमें हैड कहाँ यूज किया गया, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 द बॉयज़ हैड प्लेड क्रिकेट, यही आपका ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, मिला लेंगे। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन ए लेटर। नरेशन है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, चूँकि ये रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव के ए ग्रुप में दिया हुआ है, तो इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे, मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई हैड, यू को बदलेंगे मी से तो आई हो जाएगा, इफ़ आई हैड रिटन अ लेटर। कुछ इस प्रकार हम इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, वी हेल्प देम इन एवरी वे, हमने उसकी हर तरह से मदद की। पूछा गया पैसिव वॉइस, तो क्या हो जाएगा, देम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस है, तो देम का दे हो जाएगा, दे आर हेल्प्ड बाई अस इन एवरी वे। कुछ इस प्रकार हम इसको मेंशन करेंगे। अगला था पंक्चुएशन। पंक्चुएशन भी काफ़ी इजी था। देखिए यहाँ भी नरेशन, डायरेक्ट नरेशन से दिया गया स्टेटमेंट है। राधा सेड, तो यहाँ पे राधा का आर कैपिटल होगा। राधा सेड टू रवि, रवि प्रॉपर नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन जहाँ भी होंगे उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो राधा सेड टू रवि, दोनों का आर कैपिटल होगा। कामा और इन्वर्टेड कामा में फिर लिखेंगे डब्लू, डब्लू का डब्लू कैपिटल हो जाएगा। हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा के कामा क्लोज कर देंगे। बस इतना ही इसमें करने थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इसके बाद देखें, फ्रेम एक करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डिंग। रीऑर्डिंग आया हुआ था, इसको सही क्रम में लिखना था। ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी, तो लिखेंगे वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। कुछ इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है,
कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये डिसिप्लिन होगा, ठीक है, अनुशासन जिसको कहते हैं, डिसिप्लिन, ये वर्ड पूरा डिसिप्लिन है, कुछ इस प्रकार इसकी स्पेलिंग हो जाएगी। आ जाते हैं हम ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन बहुत ही शॉर्ट दिया गया था, 5 नंबर के थे, ठीक। तो इसका आंसर भी आपके स्क्रीन पे है, मिला लेंगे। अब हम स्वतंत्र हैं, नाउ वी आर फ्री, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं, वी आर द मास्टर ऑफ आवर फेट या डेस्टिनी, कुछ इस प्रकार। आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले, मिला लें, ठीक है। बढ़ जाते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में जो पहला पैसेज दिया गया था वो लेंचो ए लेटर टू गॉड से दिया गया था, बहुत ही इजी वे में दिया गया है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, आई होप फॉल होगा, fall in the north-east. Huge mountain of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling rain on his body. देखिए पहला जो क्वेश्चन से पूछा गया था, when did the rain drop began to fall? रेन ड्रॉप बिगैन टू फॉल, यानी रेन ड्रॉप जो था वो कब गिरना शुरू हुआ था, तो वही जिस समय उसने प्रेडिक्ट की थी, भविष्यवाणी की थी। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया होगा कि द रेन, यहाँ इट वाज ड्यूरिंग द मील। सिंपली इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार होगा, इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम व्हेन द रेन ड्रॉप्स बिगैन टू फॉल, कुछ इस प्रकार इसका आंसर हम लिख सकते हैं। व्हाट कुड बी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या दिखाई दे रहा था, क्या बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो देखेंगे यहाँ पे वही है, क्लाउड था, ये ह्यूज, यहाँ पे लिखेंगे इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार था और इतने में ही आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। 2-2 नंबर के थे, 4 नंबर आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इसमें। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में इसका जवाब लिखना था, एक ही करना था, ऑप्शनल क्वेश्चन था। ब्रिंग आउट लेंचो इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में विश्वास था, इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करिए, कितना भरोसा वो करता था। और व्हाट वेर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अप्रोचिंग फ्रीडम फॉर हिज प्लेस, कुछ इस प्रकार है, तो मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन था, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच, 2 करने थे, ऑप्शनल था ये भी, 3 दिए गए थे। पहला क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया तो वह नाराज़ क्यों हो गया था। तो नाराज़ क्यों हो गया था, हमने इस पर एक्सप्लेनिंग वीडियो बनाया हुआ है और उसमें हमने चैप्टर को पढ़ाया भी था, क्योंकि उसको केवल 70 पैसे ही मिले थे। बिकॉज आप आंसर लिखेंगे, लेंचो वाज एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पैसेस बट ही डिमांडेड 100 पीसेस, तो यही इसका मेन रीज़न था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक अर्ली एजुकेशन, ये 3 क्वेश्चन दिए गए थे, तीनों में से केवल करना था आपको 2, ठीक है, ऑप्शनल था, 2-2 नंबर का था। मैच द वर्ड, इसके आंसर हम देख ले रहे हैं। अप्रोचिंग, अप्रोचिंग अभी अनसीन एक पैराग्राफ में लेंचो वाले इसमें अप्रोच आया हुआ था, तो यहाँ पे देखें अप्रोचिंग का हो जाएगा कमिंग नियरर, अप्रोचिंग, ध्यान दीजिएगा। यदि आपने इसको इस प्रकार किया हुआ है तो निश्चित रूप से आपके आंसर सही हैं। अप्रोचिंग का होगा कमिंग नियर, रिसेंबल का मतलब था प्रतीत होना, लुक लाइक, कुछ इस प्रकार होंगे, ठीक है, लुक लाइक। और एविडेंट का होगा क्लियर, एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, यानी पहले का तीसरा होगा, बी का पहला होगा और सी का दूसरा होगा, कुछ इस प्रकार इसके आंसर होंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पोएम, पोएट्री सेक्शन से जो क्वेश्चन दिए गए थे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर विथ फायर, ठीक है। तो ये दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव एक्सट्रैक्ट इज टेकन, हु इज़ द पोएट, निश्चित रूप से आपको पता होगा ये चैप्टर का नाम क्या है और उसके पोएट कौन है, ठीक है। हमने बताया भी था कि पोएम में जब भी आप तैयारी करते हो तो पोएम के नाम और उनके पोएट के नाम जरूर याद करिए। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो चैप्टर का नाम और उसके पोएट का नाम जरूर याद रखिए, ये आपके 2 नंबर बढ़ा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी वो फायर, जो फायर को फेवर करते हैं उसकी तरफ क्यों
उन्मुख है। इसके बाद आ जाता है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया भी ऑप्शनल था, या आप सेंट्रल आइडिया लिखिए या 4 लाइन का पोएम लिखें। हमने इसके लिए भी बताया था कि आप लोग 4 लाइन्स 2 पोएम याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से मे भी हो सकता है 4 लाइन एग्जाम में आ ही जाए, और 4 लाइन जो आप अलग से याद किए होंगे उसे आप लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन था विस्तार से था। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। डॉक्टर का कुत्ते के प्रति क्या बिहेवियर था। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। हरी सिंह कैसा चोर था, किस तरह का चोर था। हमने कहा था कि हरी सिंह के कैरेक्टर को याद कर लीजिएगा, तो आप ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हरी सिंह के बारे में लिखना था। उसी के बाद देखिए, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। मिसेस हॉल से कैसे अपने आप को ग्रिफिन ने बचाया था। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, हमने पढ़ाया भी था, आप लोग किए होंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन था। आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। पहला जो था, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, काफ़ी इजी था। और डिस्कस द रोल ऑफ ए ब्राइट मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल्स। ठीक है, इन दोनों में से केवल एक ही करना था। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ट्रू फॉल्स आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मिस्टर लॉयसेल वाज ए लविंग हस्बैंड। तो क्या मिस्टर लॉयसेल जो था लविंग हस्बैंड था। तो जवाब है हाँ, वो बहुत ही अच्छा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। और दूसरा था, रिचार्ड एच ब्राइट वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। नहीं, कह रहा है कि फुटबॉल का शौकीन था, जबकि वो साइंटिस्ट बनना चाहता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सप्लीमेंट्री रीडर से था, जिसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ए ब्राइड वॉज बॉर्न इन। ए ब्राइड कहाँ पैदा हुआ था। तो इसका जवाब आपका रीडिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर जेड। तो आप इसको टिक करेंगे, रीडिंग। जिन्होंने ये लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, मिसेस पंफरी वाज ए। मिसेस पंफरी कैसी औरत थी। पुअर थी, सेल्फिश थी, रिच थी, जेंटल थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। तो सी वाला रिच लेडी, यानी मिसेस पंफरी जो थी वो रिच लेडी थी। आई होप आप लोगों ने इसे लगाया होगा। यहीं पे आपका पेपर जो था समाप्त हुआ। तो स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस करके रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।